जब भी हम प्रॉब्लम में होते हैं तो हम हमेशा अक्सर हम इंतजार करते हैं कि कोई चमत्कार हो जाए, जैसे ही बस मैं अपनी प्रॉब्लम से फटाफट बाहर निकल आऊं। लेकिन मेरे साथियों, मैं आपको बताना चाहता हूं, जिंदगी में चमत्कार जैसी कोई चीज नहीं होती है। अक्सर समय होता है, कई बार हम ऐसी जगह खड़े होते हैं कि प्रॉब्लम के बाद एकदम सोल्यूशन पे आ ही जाते हैं, और कई बार हम बहुत दूर खड़े होते हैं कि शायद प्रॉब्लम से निकलने में हमें समय लग जाए। लेकिन हमें प्रॉब्लम से ज्यादा ध्यान देना है उन सॉल्यूशंस के ऊपर जिनसे हम प्रॉब्लम से बाहर आ सकते हैं। इस चमत्कार में एफडीए थेरेपी हमें कैसे हेल्प करती है, आइए इसके बारे में हम जानते हैं। सबसे पहले तो हमें समझना होगा कि हम अपने साथियों को, अपने स्टाफ को, अपने साथ काम करने वालों को कैसे मोटिवेटेड रख सकते हैं। क्योंकि हमारे पास प्लान और एक्शन, इनका आपस में अगर कोऑर्डिनेशन नहीं है तो हम अपने कार्य को पूर्ण नहीं कर पाते, और फिर एक फ्लो में वो फ्लो हमारे साथ बना रहे उस प्लान और एक्शन को पूर्ण करने। कॉर्पोरेट्स के साथ अक्सर कौन कौन सी प्रॉब्लम्स आती हैं, इसी को लेके हम एफडीए थेरेपी कैसे उसमें हमारे लिए हेल्पफुल हो सकती है, वही हम लेके आए हैं आज। दान प्रणाम साथियों, मैं आपको पहले ये बताना चाहता हूं कि कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम क्या क्या आती है। कॉर्पोरेट्स में प्रॉब्लम ऐसी आ सकती है कि जो टीम के लोग हैं उनको राइट डायरेक्शन नहीं है कि उन्हें करना क्या है, या फॉलिंग सेल्स की सेल्स गिर रही हैं, हमें पता ही नहीं है कि हमें क्या काम करना है, हमारे पास राइट स्किल नहीं है, हमारे प्रॉफिट्स गिरते चले जा रहे हैं, हमें डर है कि हमें कंट्रोल कर रही है वो अनसर्टेनिटी कि पता ही नहीं क्या हो सकता है हमारे साथ, और हम किसी से भी मदद मांगने में, हेल्प मांगने में संकोच करते हैं। ये वो प्रॉब्लम है जो रोजमर्रा में हमारे कॉर्पोरेट्स में, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके साथ आती है। और अक्सर मैं कहता हूं कि हमें परेशानियों से नहीं उलझना चाहिए, हमें ध्यान देना चाहिए समाधान के ऊपर, सोल्यूशन के ऊपर, कि हम कैसे इन परेशानियों से बाहर आ सकते हैं। इसीलिए हमने एफडीए थेरेपी बनाई है, जो केवल इंडिविजुअल्स के लिए नहीं, ये ग्रुप ऑफ पीपल यानी कॉर्पोरेट्स के लिए, यानी उन फर्म्स के लिए, उन कंपनीज के लिए जहां पर 4, 5, 6 या ज्यादा लोग काम करते हैं, उनके लिए हमने ये एफडीए थेरेपी बनाई है, जिससे उनकी जो प्रॉब्लम्स हैं वो उसको हेल्प लेके, एज अ टूल यूज करके अपनी प्रॉब्लम से बाहर आ सके। इसमें मैं आपको एक उदाहरण देना चाहता हूं कि एक टेक्निक है जो बहुत सरल है, बहुत आम है, लेकिन हम अक्सर गलती क्या करते हैं, जब भी हमसे कोई कुछ कहता है तो हम क्या कहते हैं, नहीं लेकिन। हम इन दो शब्दों का प्रयोग करते हैं। जब भी हम नहीं या लेकिन यूज करते हैं तो हम सामने वाले के साथ एक फाइट मोड में आ जाते हैं, और उसको अगर यदि हम इसको ऐसे यूज करें, हाँ और मैं कुछ ये साथ में जोड़ना चाहता हूं, आप इस पैटर्न को यूज करेंगे तो सामने वाले के साथ एक बेटर अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप हो सके। और इसी के साथ साथ हम लोग कैसे इंफॉर्मेशन को अपने एब्जॉर्ब करते हैं, विजुअल से, कनेस्थेटिक्स से, लिसनिंग से, जो हमारी सेंसरीज है पांचों, हम उससे हम ये इंफॉर्मेशन को अपने अंदर एब्जॉर्ब करते हैं। साथ में अगर हम कुछ ऐसी वर्ड या कुछ ऐसा शब्द जोड़ दें जो कि सामने वाले को कहीं ना कहीं उसकी सेंसरीज से कनेक्ट कर दे, तो आप अपनी बात को ज़्यादा गहराई से उसके अंदर पहुंचा सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं अगर ये बोलूं कि जैसे अगर मुझे किसी ने कहा कि ये आप ये काम कर दोगे, और शायद मैं उस समय नहीं कर पा रहा हूं, तो मैं इसको ऐसे कह सकता हूं कि हाँ मैं इस काम को कर दीजिए, और मैं शायद उस काम को कर नहीं पा रहा हूं, या उस काम को करने के लिए मेरे पास अभी समय नहीं है, तो मुझे कैसे कहना होगा। मैं अगर बोलूंगा नहीं मैं ये काम नहीं कर सकता लेकिन मेरे पास बहुत काम है, तो एक लड़ाई वाला, एक फाइट मोड शुरू हो गया। उसको ऐसे कर सकता हूं, ऐसे बोलना चाहिए मुझे, हाँ मैं बेशक कर दूंगा, और मैं ये कहना चाहता हूं कि अभी ये वाला काम कुछ ज्यादा जरूरी है, मुझे खत्म करना है, और आपको ज्यादा खुशी होगी अगर मैं काम टाइम से खत्म करके आपको दे दूं। तो हमने क्या करा, खुशी को उनकी सेंसरीज के साथ जोड़ दिया और यूज किया हाँ और। तो हमने फाइट मोड की जगह हमने एक सेफ मोड में अपनी बात को भी रख दिया, और उनके काम को करने के लिए, नहीं करने के लिए उनको हमने ना भी कर दिया, या उस काम को डिले करने के लिए भी हमने उनको कन्विंस कर लिया अपनी बात से। अब ऐसी ही बहुत सारी टेक्निक्स, क्योंकि एफडीए थेरेपी केवल एक टेक्निक पे नहीं है, 5 अलग अलग टेक्निक्स पे है, जिसमें हमारा हिप्नोसिस, एनएलपी, रेकी हीलिंग, एस्ट्रोलॉजी, वास्तु और मेडिटेशन, ये सारी चीजें उसके अंदर आती हैं। सभी का अपना अपना एक प्रयोग है। जैसे मैं आपको बताऊं कि हम जब वास्तु की बात करते हैं तो हमें देखना होगा कि हमने किस काम को करने वाले स्टाफ को कहां बिठाना है। फॉर एन एग्जाम्पल,
मैं अगर सेल्स वाले स्टाफ को अपने ऑफिस में साउथ वेस्ट में बिठा कर रखूंगा तो दोस्तों वो कभी काम के लिए नहीं निकलेगा, क्योंकि साउथ वेस्ट पृथ्वी तत्व है, वो स्टेबिलिटी और चीज़ों को वजन दे देता है और आदमी फिर वहां पर ठीक से काम नहीं कर पाता। क्योंकि सेल्स वालों को क्या चाहिए, उनको मूवमेंट में रहने को चाहिए, हर समय बाहर निकल के काम करने को चाहिए। तो उनको एक मूवमेंट एरिया चाहिए जो कि हमारा नॉर्थ वेस्ट होता है, जहां पर मैक्सिमम मूवमेंट होती है, क्योंकि वो एयर स्थान है, हवा वायु का स्थान है। तो ये वास्तु के तौर पे, ऐसे ही एस्ट्रोलॉजी के तौर पे भी है, ऐसे ही ध्यान में भी है। अब ध्यान की विद्याएं वो आपको सिखाई जा सकती है कि काम, देखिए स्ट्रेस आना ही आना होता है और स्ट्रेस हम लेते हैं तभी हम काम भी कर पाते हैं। अगर स्ट्रेस नहीं लेंगे तो शायद हम काम नहीं भी कर पाएंगे। तो उस स्ट्रेस को कैसे मैनेज करना है वो हम ध्यान की कुछ विधियां सीख के समझ के हम स्ट्रेस को मैनेज कर सकते हैं और स्ट्रेस के साथ साथ हम काम को अपने समय पे पूर्ण भी कर सकते हैं। इन सब टेक्निक्स के साथ हम एक हंसता मुस्कुराता और एनर्जेटिक माहौल हम बना सकते हैं अपने ऑफिस में, जिससे जितनी ज़्यादा एनर्जी होगी उतना ज़्यादा हम अच्छे से काम कर पाएंगे और जितना हम अच्छे से काम कर पाएंगे हम परफॉर्म ज़्यादा अच्छा करेंगे और अच्छे प्रॉफिट्स लेके आएंगे और अपनी कंपनी को, अपने कॉर्पोरेट को और अपने साथ काम करने वाले लोगों को आगे लेके जाएंगे।